हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरि चरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे कि हम भागवतम गूढ़ रहस्य में सीक्रेट्स ऑफ भागवतम में भागवतम के सीक्रेट्स पे चर्चा कर रहे हैं। श्री जी की प्रेरणा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। तो लास्ट कक्षा में हमने क्या जाना था कि वृत्तासुर का अंतिम समय दधीची महाराज जी की हड्डियों का वज्र बना के उनको दे दिया उन्होंने, विश्वकर्मा जी ने। इंद्र को, कितना स्वार्थी है ना इंद्र। स्वार्थी लोगों को बिल्कुल भी, जिसने कुछ अच्छा किया होता है ना पास्ट में, उसके बारे में नहीं सोचते। वो अपना आज जीते हैं कि आज कैसे भी हमारा अच्छा हो, और बस जिसके पास है। और स्वार्थी लोगों की एक निशानी ये है कि जिससे उनको मतलब निकालना है ना, उस टाइम उसके पांव भी पड़ जाएंगे। देखिए आप, इंद्र ने पहले दधीची महर्षि को कैसे कैसे बोला था कि अगर तुमने अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या दी तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा मैं। तो अश्विनी कुमार जी ने उनकी गर्दन काट के अश्व का गर्दन लगा के उनसे फिर वो ब्रह्म विद्या ली थी। तो आगे कक्षा की ओर चलते हुए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाणी से अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो हमने जाना कि वृत्तासुर, वैसे वृत्रासुर असुर कहने को असुर थे, लेकिन उनमें जो भाव, प्रेम, जो भगवान के प्रति जो बात बोली उन्होंने कि मैं अंत तक लड़ूंगा, जानते थे कि जीत किसकी है? इंद्र की, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान उसकी तरफ है। तो जीत तो उसकी होगी। जहाँ प्रभु, जहाँ माँ लक्ष्मी है, तो तुम्हारी ही जीत होगी। उन्होंने बोला मैं तो भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगा के प्रभु तक पहुंच जाऊंगा, जहाँ वहां तुम नहीं पहुंच सके, वहां तुम नहीं पहुंच सके। तू तो, बल्कि उन्होंने बोला कि तू तो इंद्र है, मेरा हितकारी है, मैं तुम्हें दुश्मन के रूप में नहीं देख सकता हूँ। ये तो मेरा जन्म ही इस तरह हुआ कि मतलब कहाँ मुझे इंद्र का वध करना है, इंद्र मेरा वध करेगा। वो तो ऑब्वियस है कि वो तो लिखा ही गया। जैसा जैसा लिखा जाता है, जैसे हमारे पास हम सोचते हैं ना ये वो, कुछ नहीं। हमारे पास जितनी श्वास है, श्वास का जीवन है। लोग मेडिटेशन करते हैं श्वास का, सब कुछ। क्यों? क्योंकि आयु इसी तरह बढ़ती है। अगर हम प्राणायाम करते हैं, उसमें जितनी सांसें रोकते हैं, समझो उतना जीवन बढ़ रहा है, क्योंकि हमें गिनती की श्वास मिली है। तो इंद्र से वध होना है वृत्रासुर का। तो वृत्रासुर जानता है, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है कि मैं अंत तक लड़ूंगा, धर्म के साथ लड़ूंगा, लेकिन जीत तुम्हारी है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है, माँ लक्ष्मी तुम्हारे साथ है। लेकिन मुझे अभी भगवान के चरणों का चिंतन कर रहा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ। तुम मेरे हितकारी हो कि तुम्हारी वजह से मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूँ। और ये जो वज्र है जिससे तुम मुझे काट रहे हो, जो ये इससे मेरा शरीर कटेगा, क्योंकि सब कुछ इस शरीर से ही तो है। अच्छी बात है, जल्दी आओ, इसको काट दो, क्योंकि जितने भी अपराध हैं, जो भी हुआ है, वो इस शरीर से हुआ है। मेरा मन तो, मेरा ध्यान, मेरा मन तो प्रभु के चरणों में है। जहाँ भगवान का कीर्तन कथा हो रही है, वही अनुकूल स्थिति है सच में। जहाँ देखिए वो युद्ध चल रहा है, युद्ध में भी कितनी अच्छी स्थिति परिस्थिति बनाई हुई है
क्योंकि वो भगवान का चिंतन कर रहा है, वो उस पे प्रहार करना चाह रहा है। सामने देखो हमारे से कोई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उनके आगे भगवान का गुणगान कर रहे हैं। देखिए, तो वो क्या हो जाएगी, प्रतिकूल स्थिति होने की जगह से अनुकूल। इसलिए भगवान का जहाँ पे चिंतन है, वो स्थिति वो ही अनुकूल स्थिति है। बड़े बड़े महल ये सब यहीं रह जाने हैं। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का चिंतन कीजिए आप। कल भी मैंने बोला था, कल की कक्षा में, थोड़ा सा अपने को एकांत में समय दीजिए, सब भूल जाइए ये लग्जरी सब कुछ, और अपने आप का चिंतन करके देखिए कि क्या है, क्या कमाया है हमने रियल में, क्या कमाया है। हम बैठ जाते हैं निंदा में, उसमें थोड़ा सा चिंतन करके देखिए। अब वृत्रासुर क्या कर रहा है कि इस वज्र के साथ तुम मुझे मार दो। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति है, भगवान ने ही चुना दधीची महर्षि। और जब ये वज्र मेरी ओर आएगा, मुझे मारेगा, तो वो क्या कर रहे हैं, उसमें भी नारायण के रूप का ध्यान कर रहे हैं कि नारायण आ रहे हैं स्वयं। ऐसा भक्त वृत्रासुर कि जिसको बस कि मुझे मेरे नारायण के सिवा मुझे कोई लेने आ ही नहीं सकता, इतना उनको विश्वास है। यही विश्वास भक्ति की ओर लेके जाता है। और सब लोग बोलते हैं शरणागति, सब नहीं, मैं भी इसी में आती हूँ। मेरा अपना ये ऑलवेज प्रश्न होता था कि शरणागति है क्या। अभी एक पर्सनल बात बताऊं तो व्रज में ही मेरे बाबा है एक, अभी वो शरीर छोड़ चुके हैं, राधा रमन जी के में वो रहते थे नहीं, अभी भी हैं। वो तो बहुत फूल सेवा में, वो तो सखी स्वरूप में अभी भी निकुंज में सेवा कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऑलवेज कहते थे, लाली तू ये जो जप करती है ये सब कुछ मत किया कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ श्री जी की शरणागत हो जा। तो मैं हंसती, बस ऐसे हंस के आ जाती थी। तो मुझे ऑलवेज मन में एक प्रश्न रहता था कि बाबा आप शरणागति बोलते रहते हो, ऑलरेडी शरणागत हूँ तो, लेकिन शरणागति है क्या। वो अब भागवतम पढ़ते पढ़ते फिर समझ आया कि जब ये विश्वास है कि मेरे नारायण के सिवा, मेरी श्री जी के सिवा मेरे को कोई टच नहीं कर सकता, मेरी श्री जी जब तक मेरे साथ है ना, तो ये बाहर की दुनिया कुछ भी बोलती रहे, मुझे उसका कोई फर्क ही नहीं। क्योंकि बहुत आगे जो इतना बड़ा कवच पहन रखा है, वो तो श्री जी प्रोटेक्ट करती है। इस तरह ऐसा भक्त वृत्रासुर, उन्होंने बोला कि मुझे मेरे नारायण के सिवा कोई आ ही नहीं सकता लेने, तो ये जो तू वज्र लेके घूम रहा है ना, इससे तू मुझे मार, क्योंकि ये भी मेरे नारायण है। और वृत्रासुर अकेले लड़ रहा है। जैसे हमारे जीवन में भी कितने युद्ध हमें अकेले लड़ने पड़ते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, एक बहुत बड़ा परिवार होते हुए भी हम अकेले हो जाते हैं, आती हैं हमारे मतलब मोस्टली इस कलयुग में कोई भी अच्छा सोचने वाला नहीं। आप थोड़ा सा तरक्की करेंगे, आपके उसी टाइम इतने दुश्मन पैदा हो जाएंगे, अपने और बाहर वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना अपनों को कि ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, वो उनका भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। उल्टा तुम किसी के लिए बोलोगे, उनके प्रारब्ध, तुम अपना प्रारब्ध बना रहे हो। वो इसी तरह अकेले लड़ रहा है, वो सब उसका साथ छोड़ के अकेले लड़ रहा है। वृत्रासुर फिर भी नारायण की स्तुति कर रहे हैं। वो इंद्र हैरान है, तो इंद्र मन ही मन बोल रहे हैं। ये कभी बोलते हैं वो ज्ञानी है। जब उन्होंने इतनी बात बोली कि तुम मुझे मारो, मेरा तो ध्यान मेरी नारायण के चरणों में है, मेरे तो नारायण ही आएंगे, तब उन्होंने बोला ये कोई तत्व ज्ञानी है। कहने की मतलब ये है कि हम जन्म जन्म के पापी हैं। पैसा, रिश्ते, ये सब नाम का हम संग्रह कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे घर पे, अब फीमेल्स में देख लो, मेरी ननद मुझसे खुश हो गई, हाय समझो सारा कुछ खुश हो गया। अच्छा, कोई ननद है, मैं अपनी भाभी के लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो खुश होगी। तो जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई किसी से खुश नहीं होता। आप अपनी जान भी न्यौछावर कर दोगे ना, तो तब भी नहीं। मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे रिश्ते बहुत देख लिए, जान तक देने की कोशिश कर दी, लेकिन लास्ट में क्या मिला, हम बुरे के बुरे। लेकिन थैंक यू कहना चाहिए उनका कि आप लोग नहीं आते जीवन में,
आप लोग धक्के नहीं देते तो हम भगवान के चरणों में नहीं आते। ऐसा होता है। तो हम उन रिश्तों को हम संग्रह करते हैं प्यार के नाम पे कि ये मेरे पति हैं, ये ऐसा है। समय आने पे सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, कोई नहीं रहेगा साथ में। कौन रहेगा? भगवान के नाम का जो संग्रह किया है ना, वही है। यही संग्रह है। लेकिन सार क्या है? सार ही यही है। ऑलवेज बोल रही हूँ कितने दिन का। सार क्या है? भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम। इंद्र ये वज्र देकर, तो इंद्र को उन्होंने बोला, वित्तासुर ने बोला कि इंद्र तुझे ये जो इससे जो मुझे मारेगा इस वज्र से, तो ये तो तुझे ठग लिया भगवान ने। सच्ची कृपा तो मुझ पे की है। इंद्र फिर से कंफ्यूज हो गया, ये क्या बोल रहा है। उन्होंने बोला कि तुझे ये वज्र दे के तुझे ठग लिया है, कृपा तो भगवान ने मुझ पे की है। क्यों? क्योंकि जब सुख होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो इंद्र क्या करता है? जब सुख में अपने सिंहासन पे बैठा है, भगवान को भूला है, गुरु का अपमान किया। पूरी स्टोरी आप फिर से रिसाइट कर लेना क्या क्या हुआ। अब दुख आया तो भगवान के पास आ गया। लेकिन वो भी क्या है? भगवान के पास आने के पीछे मतलब क्या है? लोभ। लोभ है ना। तो भगवान की कृपा, धर्म, मोह, लोभ, मरने का डर, ये सब खत्म हो जाता है जिसके पास भगवान है। एक वैष्णव के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है, हम इसको जानते हैं। इसी कक्षा में हम ये, मैंने सोचा था इसको अलग करूंगी, लेकिन इसी कक्षा में थोड़ा सा बताती हूँ। जो एक वैष्णव है उसके लिए धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है। सब मोक्ष मोक्ष करते हैं ना, मोक्ष भी नहीं चाहिए वैष्णव को। तो अब ये सब क्यों हुआ? क्यों गुरु, और वही गुरु का ज्ञान होने के बावजूद इंद्र के पास ज्ञान नहीं। ज्ञान अर्थात हम बोलते हैं ना हम ज्ञानी। कई बार हम कहीं बैठे हैं तो YouTube से हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो किसी माता जी को किसी ने पूछा कि आप ना ये, हाँ देखो ना मैं इतना सब कुछ, मुझ में बहुत ज्ञान है, मुझे मत समझाइए। तो ज्ञान का मतलब ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है अज्ञान नष्ट होना, उससे अज्ञान नष्ट होता है। अब अज्ञान क्या है इसको कभी फिर से चर्चा करेंगे। अब वित्रासुर के कहने का मतलब था कि मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं मृत्यु से। उनका कहने का ये मतलब था कि मैं अपने स्वरूप में सिद्ध हो चुका हूं। और यही किन्होंने बोला? जब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई, उसमें उन्होंने बोला, ये भी बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपने स्वरूप में सिद्ध हो गया। प्रेम के मार्ग पर चलने वाला ऐसा ही होता है वो ज्ञानी, जो सब में एक रसिक ने जिया होता है। जो प्रेम के रास्ते पे चलता है ना, वही ऐसा होता है जो ये सिद्ध रूप में होता है। कि ऐसा जीवन कहीं, मतलब ऐसा जीवन, दर्शन को कहीं नहीं जाना, पूछने पर कुछ नहीं, वो जहाँ है वहाँ बैठा ही भगवान को पुकार रहा है और बोल रहा है। अगर तुम बोलोगे उनको कि आपको जाना नहीं है कहीं, तो बोलेंगे क्यों? ये जो सामने मेरे घर पे विराजमान है, ये कोई और है क्या? ऐसा रसिक। तो इसीलिए वृत्रासुर ने बोला मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नारायण ही आएंगे मेरे पास, और मुझे जाना भी कहाँ है? नारायण के पास ही जाना है। ऐसे होते हैं ज्ञानी। और ऐसे ही कोई रसिक जन है जिन्होंने ये जीवन जीते हैं, वो कहीं दर्शनों को नहीं जाते। आप पूछेंगे तो बोलेंगे क्यों, कोई कमी थोड़ा है, ये देखिए। क्यों? क्योंकि यही जो प्रेम है ना रसिक जनों का भगवान के प्रति, ये तृप्ति प्रेम कहलाता है। तृप्ति करवाता है। तृप्ति मीन्स संतुष्टि। जो संतुष्ट इंसान है वही एक जगह बैठेगा। जिसको संतुष्ट नहीं है, संतुष्टि नहीं है, गुरु भी लाइफ में है, लेकिन वो क्या करेगा? मेरे को अभी अपने घर पे चैन नहीं आ रहा है, मुझे अभी वृंदावन जाना है, अभी माघ पता नहीं कौन सा ये आ गया, अभी कुंभ स्नान को जाना है, अभी वहां जाना है। तो जो संतुष्टि, जिसने गुरु को पाया, भगवान को पाया, वो ये बोलेगा मेरे पास खुद सब जगह से चल के आ जाएगा। और कहाँ से आएगा पता नहीं। और पर्सनल आपसे शेयर करूं, मुझे हर कुंभ का जल यहीं पे मिल गया था स्नान करने को। अब
है, भगवान पे विश्वास है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस यही एक यात्रा होनी चाहिए जिसको हम जीते हैं। किससे? कृष्ण से कृष्ण तक, बस फिनिश। इसी में क्या आ गया? इसी में वृंदावन आ गया, इसी में हरिद्वार आ गया, इसमें बद्रीनाथ आ गया, इसमें चारों धाम आ गए, इसमें बिहारी जी आ गए, इसमें सारे कुंभ आ गए। और हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें इसी यात्रा को जीना है। कौन सी? कृष्ण से कृष्ण तक की। इसमें क्या झलक रहा है? वृत्रासुर का प्रेम नारायण के प्रति। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ और आप कोशिश करो इसको इमेजिन करने की। देखो, वो असुर होते हुए भी उसको कितना प्रेम है। और इंद्र ये सब कुछ सुन रहा है कि संसार की उपलब्धि, जो संसार है ना, संसारिक दुनिया की अगर हम अब बात करते हैं, वित्रासुर से हटके, बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना अंदर ही अंदर एक डर है कि मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो ये सब छिन जाएगा। और उसके अलावा भी 10-10 गाड़ियां होने के बाद भी दिल के किसी न किसी कोने में अभाव है, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। अभी मुझे मेरे घर की छत पे एक और रूम बनवाना है, तृप्ति नहीं है। तो तृप्ति अभी कहाँ बताया? यहाँ है। कृष्ण से कृष्ण तक की यात्रा में ही तृप्ति है। यही तो कृपा है। लौकिक दृष्टि से देखो तो ऐसा है, और कृपा की दृष्टि से देखो तो बहुत अद्भुत है कृष्ण से कृष्ण तक की यात्रा। अब मूल में बोलें तो मेन क्या है? भगवान हम उनके हो चुके, भगवान हमारे हो चुके। फिर वित्रासुर ने 4 श्लोकों से स्तुति की भगवान की। वित्रासुर ने भी 4 श्लोकों में स्तुति की, और जिसको मतलब 4 श्लोकों में जो स्तुति की ना, उसको संतों ने क्या बताया? चतुर्श्लोकी। वो हम एक अलग से कक्षा करेंगे जिसमें सिर्फ 4 श्लोक को हम आगे एक्सप्लेन करते हुए मैं बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट श्लोक में शॉर्ट से बताती हूँ। उन्होंने भगवान को हरि कहकर पुकारा। और वृत्रासुर, इंद्र तो दर्शन किया भगवान का, वृत्रासुर उस युद्ध भूमि में भगवान का साक्षात अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करते हुए कि भगवान प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े, और मैं उनको हरि कह के पुकारा उन्हें कि हरि, अज्ञान का हरण करने वाले आप प्रेमी हृदय देने वाले हो, आप जन्मों जन्मों के पाप खत्म करने वाले हो। तो टीकाकारों ने फिर इन श्लोकों को चतुर्श्लोकी कहा, क्योंकि एक भक्त जो है वैष्णव है, तो उसका क्या है? काम, क्रोध, मोह, ये सब क्या है, यही बता रही थी मैं आपको। मतलब इन छोटी लाइन में बोल दूं तो चाह गई तो चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, बस इसी में ही है आपका कि चिंता नहीं रहनी चाहिए। अब किसी को जीवन में सहजता ही सब कुछ मिल जाता है। मिल गया, इंद्र को मिल गया ना? नहीं, वैसे तो गुरु खोने के बाद, गुरु का अपमान करने के बाद कितना कुछ उसने, मतलब उसकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, और वित्रासुर उनको सहज ही मिल रहा है, लेकिन वो उसकी आदर कर रहे हैं। वो बहुत 4 श्लोकों में प्रार्थना करी है उन्होंने, हे प्रभु आपके सिवा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपके सिवा प्रभु आप हैं, तो मैं चाह के भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भुक्ति नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। और एक जो वैष्णव है, एक वैष्णव का धर्म भी यही बताता है, जो पहले श्लोक में बताया वित्रासुर ने, कि आपके प्रेमी जनों का संग चाहिए मुझे, सत्संग। जहाँ संगी नहीं है, सत्संगी नहीं है, मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। और सुमिरन, शरीर आपकी सेवा में लगे, यही है ना, 3 चीजें है ना। प्रेमी, आपके प्रेमी जनों का संग यानी सत्संग, और सिमरन वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, और शरीर, और जो मेरा शरीर है ये आपकी सेवा में लगे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब
आप लोग समझो, गुरुमुख वाणी जब मिलने के बाद, गुरु के मुख से जब हमें मिलता है वाणी से कुछ भी, किसी को कोई आज्ञा मिलती, किसी को कोई, अगर आप उसके ऊपर नहीं रहेंगे, आप दूसरे के गुरु को बोलोगे, तो आपके साथ कितना गलत होगा। कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ भागवत प्राप्ति की इच्छा रहनी चाहिए, और कभी भी अलग नहीं बोलना चाहिए। और गुरु तत्व को तो एक जानना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आपके गुरु ये हैं, उसके गुरु वो हैं, उसके गुरु वो हैं, और ऊपर से आप मुंह बना बना के बोले। आप कितना बड़ा अपराध करेंगे। जब शायद एक पर्सनली भी मेरी कितने सारे साथ भक्ति में आते आते बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए थे। पर्सनली ऐसे जब हम मतलब श्री जी की कृपा से जब श्री जी ने हमें अपनाया, तो जिस स्थान पे हम रहते थे, वैसे तो वो देवभूमि है और देव महादेव तो हमारे इष्ट हैं, लेकिन कुछ और भी संस्थाएं, कुछ और भी, तो कितने लोगों ने हमारा एक किस्म से ना बहिष्कार टाइप कर दिया था साइड में। तो कुछ भक्त लोग हमारे घर आ रहे थे, तो मैं उनको हमारे नहीं, राधा गोविंद के घर आ रहे थे, तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के बोला कि आपको आना है एक माता जी को। तो उन्होंने आगे से मुझे बोला, हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर मेरा वो ग्रुप आएगा तब आऊंगी। मेरे को बहुत तकलीफ पहुंची कि ये क्या है। फिर बोला कोई बात नहीं, श्री जी जाने, तो कुछ ऐसा नहीं, अगर आप किसी के उसमें आएंगे, कुछ ऐसा नहीं कोई स्टैंप लग गई है, सबको एक ही राह पे जाना है। हाँ, आप आएंगे, बैठेंगे, आपको श्रवण सत्संग, जो भी हमने क्या मांगा है वृत्रासुर ने, कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भुक्ति नहीं चाहिए, मुझे संग चाहिए। अरे संग कोई भी हो, मुझे सत्संग चाहिए, मुझे भगवान के भक्तों का संग चाहिए, ताकि मेरी श्रवणम हो मेरा कुछ। यही नहीं हम समझते हैं ना। इस तरह ये जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी कौन सी त्रिवेणी, एक तो व्रज त्रिवेणी की हमने कक्षा की थी, ये त्रिवेणी ये है सत्संग, सुमिरन, सेवा। ये नित्य स्नान में मैं डूबा रहूं, ये मांगा उन्होंने। भगवान है नहीं है, वृत्रासुर प्रत्यक्ष रूप में उनका दर्शन कर रहा है, और उसी युद्ध भूमि में इंद्र सामने है, और वृत्रासुर भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि इस त्रिवेणी में सत्संग, सुमिरन, सेवा में मैं नित्य स्नान करता रहूं। यही एक वैष्णव के धर्म की व्याख्या है। धर्म पालन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद मीन्स आलस, आलस नहीं होना चाहिए। सेवा सुमिरन हमेशा चलता रहना चाहिए। इसके लिए सत्संग होना ही चाहिए। इसमें भागवतम का एक श्लोका है, अनन्य अभिलाषा, अन्य अभिलाषिता शून्य शून्यम, ऐसे करके है। मैं इसमें स्क्रीन में आपको ये श्लोक करूंगी कि अन्य अभिलाषा कुछ नहीं रहनी चाहिए, कुछ मन में नहीं रहना चाहिए। बस अब तो कृष्ण से कृष्ण तक की यात्रा है, इसी में सब कुछ है। वृत्रासुर का नाम लेना भी पता है कितनी गलत बात है। वो इतने महान, असुर बोलना कितना, इसलिए हम उनको श्री वृत्रा बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक महान, उनमें असुर का कुछ गुण अवगुण झलक ही नहीं रहे। इंद्र में आए, इंद्र बोल रहा है मैं तो स्वार्थी हूँ। क्यों? इसके मूल में क्या है कि भागवत प्राप्ति है के लिए वो बोल रहे हैं गोपी की तरह चित्त देखूं तित शाम। और उन्होंने मेन बात क्या बोली? सत्संग, कि प्रभु मुझे इस त्रिवेणी में रखना, मेरा को सत्संग से दूर मत करना। दूसरे श्लोक में भी उन्होंने ऐसे बताया कि मुझे किसी स्थिति और मुझे किसी चीज की कोई लालसा भी मेरे मन में नहीं आए, कि मुझे भागवत प्राप्ति करते करते मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ, तो मुझे ऐसी कोई घमंड नहीं आए, कोई लालसा नहीं आए। मुझे हमेशा एक ही लालसा बनी रहे, वो कौन सी? भागवत दर्शन। और ये क्या है? वैष्णव का काम। ये वैष्णव का काम है। धर्म क्या है? सत्संग, सेवा, सुमिरन। अर्थ क्या है? प्रभु से प्रभु को चाहना। और काम क्या है? आपके दर्शन की, मिलन की तीव्र व्याकुलता। बस मेरे में यही रहे। ये हम फर्स्ट श्लोक में हमने ये जाना ना
कि एक वैष्णव का क्या है गुण, धर्म क्या है, सत्संग सेवा सिमरन, और अर्थ क्या है उसका, प्रभु से प्रभु को चाहना। हमारे सामने भगवान आए और हम क्या बोलेंगे हाथ जोड़ के, प्रभु मेरे बच्चों को ठीक रखना, प्रभु मेरे बैंक बैलेंस इतना, प्रभु मेरी हेल्थ अच्छी रखना, प्रभु मेरा ऐसा रखना, प्रभु मेरे पति की ऐसे करना, मेरी पत्नी को ऐसे रखना। अरे भाई सामने प्रभु है, जैसे इंद्र ने किया, इतना अच्छा स्तुति कर रहा है, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान खुश हो गए, सब उसके अपराध क्षमा कर दिए कि इंद्र ने क्या क्या किया। लेकिन अंदर ही अंदर क्या बोल रहा है, वित्तासुर का वध कर दो, वित्रासुर का वध कर दो। सेम हमारी स्थिति ऐसी है, लेकिन हमारा धर्म क्या होना चाहिए, सत्संग सेवा सुमिरन, इसी त्रिवेणी में डूब के रहना है कि भगवान हम इसी त्रिवेणी में डूबे रहें। और अर्थ क्या है, प्रभु से प्रभु को चाहना, और काम क्या है, सिर्फ मुझे आपके दर्शनों की व्याकुलता रहे मेरे मन में कि पता नहीं कौन सी मेरी ऐसी सेवा, अब कुछ ऐसा सुमिरन बन जाए कि कब प्रभु मुझ पे रीझ जाए और मुझ पे कृपा कर दे। और जब भी प्रार्थना करनी और भगवान से ये बोलना कि प्रभु मैं सर्व साधनों से शून्य हूँ, मतलब प्रभु मैं किसी भी साधन नहीं है मेरे पास कोई धूप नहीं है, मेरे पास कोई बाती नहीं है, मेरे पास घी नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा हृदय है। ये मेरी जो आंखें हैं ना, इनको 2 दीपक मैं जला सकती हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है, बस आप इसको अपना लो, मैं इसी पे ही आश्रित हूँ। अगर हमने किया कि मैं तो घी, मैं इतनी सारी मतलब फ्रेग्रेंसेस, मैं बहुत सारी चीजों से वो करूँ, भगवान उससे कभी रीझेंगे ही नहीं। अब कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे बाबा ने बोला ना, किसी ने आपको बुरा बोला तो घर के आगे 2 दीपक जला दो। उससे पहले बाबा ने जो बोला सत्य बोला, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल उस पे बोलती हूँ कि सबसे पहले अपने अंदर पहले झांकना। किसी ने आपको बुरा बोला तो, लेकिन आपके अंदर पहले कौन से अपराध है, फिर वो दिए जलाना। भगवान उससे क्या रीझेंगे, भगवान नहीं रीझेंगे कुछ भी। और भगवान से ये बोलना, मनसा वाचा कर्मना, बस आपकी कृपा, संतों की कृपा और आपके दर्शन की अभिलाषा, यही मैं चाहती रही, यही मैं चाहता रहूं, और मेरे मन में कभी कुछ नहीं आए। भगवान को पाना है, सिर्फ यही मेरा